हेलो बच्चों। बच्चों वेलकम बैक। हम लोग ट्रायंगल्स कर रहे थे और ट्रायंगल्स में अभी तक हमने 2 लेक्चर्स किए हैं। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पे हमारा ज्यादा फोकस था। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और उन 2 साइड्स के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होते हैं, अगर वो 2 एंगल्स मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है अगर एक दूसरे के बराबर है और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक दूसरे के बराबर है, तो उस केस में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमारा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है बच्चों और ये मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल अगर मेरे पास है एबीसी और ये ट्रायंगल अगर मेरे पास है डीईएफ, और अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है और इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल, इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो जाने पे लिखने का जो तरीका है वो है कि भैया कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए, इसका मतलब कि इस वर्टेक्स को हम उठाकर इस पर रखेंगे तो ये वर्टेक्स जो है इस पर आ जाएगा और ये वर्टेक्स इस पर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो हम लोग हमेशा वर्टेक्स के बारे में लिखते हैं। हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब A वर्टेक्स पर चूंकि A एंगल और D एंगल बराबर हैं, A और D एंगल बराबर है, इसलिए D जो है A के ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा ट्रायंगल A की जगह हम लोग लिखेंगे D। अच्छा E जो है B के ऊपर चला जाएगा। देखिए AB DE के बराबर है तो AB DE के बराबर होना चाहिए। और बच्चों C एंगल जो है F पे है तो C की जगह यहां F लिख देंगे। और हमने डिस्कस किया था ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AB और DE की बात कर रहा हूं मैं, AB जो है बच्चों वो हमारा DE के बराबर होना चाहिए। जो BC है दूसरा तीसरा BC जो है वो EF के बराबर होना चाहिए, BC जो है वो EF के बराबर होना चाहिए। और पहला तीसरा AC जो है वो DF के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमने डिस्कस किया था, पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, और एंगल के बारे में क्या डिस्कस किया था कि एंगल A एंगल D के बराबर होना चाहिए, एंगल B एंगल E के बराबर होना चाहिए और एंगल C एंगल F के बराबर होना चाहिए। इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों? CPCT का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। फिर भी एक बार इसको चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने क्वेश्चन करने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये हमारा ट्रायंगल्स का तीसरा लेक्चर है और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का भी तीसरा लेक्चर है। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने ट्रायंगल्स के बेसिक से स्टार्ट किया था और साइड एंगल साइड जो थ्योरम है वो आप लोगों को प्रूफ किया था। और उसके बाद फिर हमने दूसरे लेक्चर में उसी पे बेस्ड सवाल किए थे और मैंने दूसरे लेक्चर के एंड में आपसे कहा था कि एक लेक्चर और हम लोग करेंगे जिसमें साइड एंगल साइड पे ही हम लोग सवाल करेंगे। तो अगर आपने पहले 2 लेक्चर स्किप किए हैं, खासकर अगर आपने पहला लेक्चर स्किप किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले लेक्चर को आप जरूर से देखें, ठीक है, तब ये लेक्चर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है बच्चों, इस क्राइटेरिया पर जरा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा नोट करिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलैटरल हमारे पास है PQRS, ठीक है, ये P Q R और S, P को R से ज्वाइन कर दिया गया है और Q को S से ज्वाइन कर दिया गया है।
ठीक है बच्चों सवाल, और कह रहे हैं कि जो PS है गिवन है कि PS जो है वो QR के बराबर है, और ये वाला जो एंगल SPQ और एंगल RQP, ये दोनों एंगल जो है बराबर है। क्लियर है आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? गिवन है बच्चों कि इस क्वाड्रिलैटरल में PQRS क्वाड्रिलैटरल है, उसके दोनों डायगोनल्स बनाए गए हैं। इसमें कह रहे हैं कि साइड PS इज इक्वल टू QR, क्या गिवन है? PS जो है वो QR के बराबर है, और एंगल SPQ ये आपको गिवन है एंगल RQP के बराबर। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल PQS is congruent to triangle QPR। ठीक है, PQS ट्रायंगल जो है वो QPR ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है। फिर प्रूफ करना है कि PR इज इक्वल्स टू QS, PR इज इक्वल्स टू QS। ठीक है, और तीसरा प्रूफ करना है कि एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल PQS। चलिए बच्चों, सवाल को जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए, आपके पास जो ट्रायंगल PQRS गिवन है बच्चों, उस ट्रायंगल में आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि उसमें उस क्वाड्रिलैटरल में जरा ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ इसी के अंदर दो ट्रायंगल है जिसकी बात हो रही है। एक ट्रायंगल है PQS, ठीक है, PQS एक ये ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है QPR ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात हो रही है। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को, इस क्वाड्रिलैटरल में दो ट्रायंगल जिस तरीके से हैं, इन दोनों ट्रायंगल को ना हम लोग निकाल कर और अलग अलग बना दें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। PQS ट्रायंगल देखिए बच्चों इस तरीके से, थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं, ठीक है, स्पेस की कमी है। तो ये है P, ये है Q और ये है S, राइट बच्चों? PQS देखिए यहां पर मैंने शो कर दिया। और एक ट्रायंगल आपका है QPR, इस ट्रायंगल को मैं यहां पर बनाता हूं। थोड़ा सा ठीक है बच्चों, ये आपका है, ये Q है, ये P है और ये R। इसमें आपको क्या क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है और इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, दोनों इक्वल है, राइट? उसके बाद फिर गिवन है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। और बच्चों ये साइड देखिए PQ और ये साइड देखिए PQ, दोनों कॉमन होंगे ना। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QPR, इस पर जरा समझिएगा कि जो PS है, जो PS है बच्चों, वो QR के बराबर है। PS और QR एक दूसरे के बराबर है, ये हमें गिवन है, राइट? अच्छा, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये भी गिवन है। एंगल SPQ इज इक्वल्स टू एंगल RQP, ये भी आपको गिवन है, राइट? और तीसरा देखिए बच्चों, PQ और QP दोनों बराबर होंगे, ये तो कॉमन है।
है ना, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो अब क्या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए भाई? दो साइड है और उसके बीच का एंगल है, इसका मतलब कि एस ए एस क्राइटेरिया से, जो क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं, एस ए एस क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल पी क्यू एस है, ट्रायंगल पी क्यू एस है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों? देखिए, जो P एंगल है इसकी जगह Q है, तो P की जगह यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? Q लिखेंगे ना? चलिए, अब देखिए ये साइड जो PQ है, जो साइड PQ है, यानी कि एंगल से हम शुरुआत कर रहे हैं और दूसरे साइड तक जा रहे हैं, यहां भी एंगल से शुरुआत की दूसरे साइड तक जाइए तो QP हो गया। ठीक है, तो P की जगह Q, Q की जगह P। ठीक है, तो Q की जगह P, और बाकी क्या बचता है इस ट्रायंगल में? R बचता है, तो R लिख दिए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हमने एक तो पहला जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। अब जरा सीपीसीटी से देखते हैं। बाय सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से अगर देखें तो पी आर, जो साइड पी आर है दिखेगा इसमें, पी आर ये किसके बराबर होना चाहिए? क्यूएस के बराबर होना चाहिए। दूसरा हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। अच्छा, एंगल QPR कौन सा एंगल है? एंगल QPR, QPR ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल QPR, ये भी सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी एंगल QPR, देखिए P की जगह यहां पर कौन, इस ट्रायंगल में जो P वर्टेक्स है वो सेंटर पे है, इस ट्रायंगल में Q वर्टेक्स सेंटर पे है, यानी ये दोनों एंगल सीपीसीटी के हिसाब से बराबर होने चाहिए। ये एंगल हमारा कौन सा एंगल है? क्या ये एंगल PQS नहीं है? तो यानी कि ये एंगल PQS के बराबर होना चाहिए। राइट बच्चों, ये तीन हमें प्रूफ करने थे, हमने प्रूफ कर दिए। ठीक है, देखिए अगर यहां पर देखें तो बीच में Q है, यहां बीच में P है। इस ट्रायंगल में जो Q वर्टेक्स है और इस ट्रायंगल में जो P वर्टेक्स है वो बिल्कुल सेम है, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए, दोनों ओवरलैप करेंगे, तो ये एंगल बराबर होने चाहिए। यही तो हमने लिखा है यहां पर सीपीसीटी से। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कि आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ठीक है, आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल एबीसी। और इसी के अंदर एक और ट्रायंगल दिया गया है, डीबीसी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, गिवन क्या है समझिएगा। गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, यानी AB जो है वो AC के बराबर है, गिवन है बच्चों। और गिवन है DB इज इक्वल्स टू DC, DB इज इक्वल्स टू DC, DB और DC ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो। किसका रेशियो फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड एंगल ABD, एंगल ABD अपॉन एंगल ACD। ABD और ACD का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, जरा समझिएगा इस सवाल को बच्चों। क्वेश्चन में AB और AC एक दूसरे के बराबर है बड़े वाले ट्रायंगल ABC में, और छोटे वाले ट्रायंगल DBC में DB और DC एक दूसरे के बराबर है, ये आपको गिवन है। अब याद करिए जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था
उस लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स किए थे, एक तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पे थ्योरम किया था, एक उसी पे बेस्ड उसी साइड एंगल साइड को ही यूज करके हमने प्रूफ किया था कि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल की हमने प्रूफ की थी, राइट। तो अगर हम देखें ट्रायंगल एबीसी, अलग अलग बना रहा हूं दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी की अगर हम बात करें, अगर ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है बच्चों, और इसमें दे रखा है कि AB और AC बराबर है, और एक ट्रायंगल आपका DBC है, ठीक है, DBC, इसमें दे रखा है कि DB और DC बराबर। जब भी हो सके पॉसिबल तो फिगर्स को अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे। ये दो साइड्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो देखिए सिंस AB is equals to AC, therefore AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C, ठीक है, यानी कि आप कह दीजिए एंगल ACB, एंगल ACB, और AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B, यानी कि एंगल ABC, एंगल ABC, ये दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। अच्छा, उसी तरीके से इस ट्रायंगल में सेम थ्योरम को अगर हम लगाएं तो हम कह सकते हैं कि सिंस DB is equals to DC, therefore एंगल DBC और DCB दोनों बराबर होने चाहिए। एंगल DCB और एंगल DBC बराबर होने चाहिए, राइट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एंगल ABD। एंगल ABD कौन सा एंगल है, ABD, देखिए ये वाला एंगल। ये एंगल कैसे मिलेगा, ये पूरा एंगल जो ABC मिल रहा है बच्चों, अगर उसमें से मैं DBC को हटा दूं तो क्या ये वाला एंगल मिलेगा, यानी जो ABC एंगल मुझे मिल रहा है इसमें से DBC को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसी तरीके से यहां पर जो ACB एंगल मिल रहा है उसमें से DCB को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो ACB मिल रहा है उसमें से DCB को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी दोनों इक्वेशन में मेरे को देखने को मिल रहा है कि इन दोनों के लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर लें और इन दोनों के राइट साइड को सब्ट्रैक्ट कर लें, तब ये एंगल और ये एंगल हमें मिल सकता है, राइट। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करें, मान लो कि मैं इसको कह देता हूं x के बराबर, ठीक है, मान लीजिए कि इसको मैं कह दे रहा हूं कि ये x, एंगल x है, और इसको मैं कह दे रहा हूं कि ये एंगल y है, राइट, ये एंगल y। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर मैं ACB, एंगल ACB माइनस एंगल DCB करूं तो ये क्या है, ACB किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है, और DCB, और DCB किसके बराबर है, y के बराबर है, यानी कि ये x माइनस y आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ABC, ये एंगल ACB था और ये DCB था, इनको सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस y मिल रहा है, ठीक है। अब एंगल ABC देखिए, एंगल ABC, इसमें से अगर मैं DBC को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, एंगल DBC, ABC कितना है, ये भी x के बराबर है, DBC ये भी y के बराबर है, x माइनस y आ रहा है। एंगल ACB देखिए बच्चों जरा, ACB ये पूरा एंगल माइनस एंगल DCB ये वाला एंगल हमने साथ हटा दिया, तो बचा क्या, जो एंगल आपको दिख रहा है ACD, यानी ACB माइनस DCB, ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू एंगल ACD, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, ABC ये पूरा एंगल माइनस DBC ये वाला एंगल मिल रहा है, ये एंगल कौन सा है, ABD, ये मिल रहा है एंगल ABD के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए एंगल ABD डिवाइडेड बाय एंगल ACD, राइट। एंगल ABD कितना है, x माइनस y,
और एंगल ACD कितना है, ये भी x माइनस वाई है, यानी कि इनका जो रेशियो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ABD इज टू एंगल ACD ये है इक्वल्स टू 1:1, है ना, ये 1/1 ही आया है, 1:1, ये हमारा आंसर है। राइट बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, एक बढ़िया सवाल है, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट और P एक पॉइंट है कहीं इधर, जिसको A से ज्वाइन किया गया है और जिसको B से भी ज्वाइन किया गया है, ठीक है। और वैसे ही थोड़ा सा वैसे ही एक पॉइंट इधर है Q, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ बच्चों। AB एक लाइन सेगमेंट है, AB के ऊपर एक पॉइंट है P और AB के नीचे एक पॉइंट है Q। A को P से ज्वाइन किया, B को P से ज्वाइन किया, A को Q से ज्वाइन किया, B को Q से ज्वाइन किया। क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा इस पॉइंट को C कह रखा है, जो ये दोनों लाइंस P और Q को ज्वाइन किया ना, और AC जो AB जो पहले से है तो इंटरसेक्ट कर रहा है C पॉइंट पर। आपको गिवन है कि AP और BP बराबर है, AP और BP एक दूसरे के बराबर है, और वैसे ही गिवन है कि AQ और BQ भी एक दूसरे के बराबर है, AQ और BQ एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। आपसे कह रहा है, आपको शो करना है, क्या शो करना है, you have to show that PQ is perpendicular bisector of AB। आपको शो करना है कि PQ is perpendicular bisector of AB। PQ क्या है बच्चों, PQ is perpendicular bisector of AB, राइट। PQ जो हमारा है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे प्रूव करेंगे, कोई भी एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, देखिए अगर मान लीजिए अगर मैं ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देता हूं बच्चों, तो लीनियर पेयर से ये एंगल खुद ब खुद 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अच्छा ये 90 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये 90, ये 90 इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये 90, यानी कोई एक एंगल भी अगर मैं 90 प्रूफ कर देता हूं तो यानी कि चारों एंगल 90 हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा प्रूफ हो जाएगा, राइट। क्लियर है। अच्छा अब जरा समझिएगा, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए AC और BC बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट हो गया, PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, राइट। चलिए तो जरा देखते हैं सवाल को कैसे करना है। जरा बच्चों मैं ट्रायंगल बना रहा हूं PAQ, अलग से देखिएगा, ये ट्रायंगल है इस तरीके से, ये है P, ये है A और ये है Q, ठीक है। और मैं ट्रायंगल बना रहा हूं PBQ, ठीक है। ये है P, ये है B और ये है Q, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए जो PA है वो PB के बराबर है और जो AQ है वो BQ के बराबर है, ठीक है। क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ, PA is equals to PB
एंड QA इज इक्वल टू QB, है ना, ये आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है। अगर मैं किसी तरीके से इनके बीच के एंगल को इक्वल प्रूफ करूं तो बात बन जाएगी। अब जरा देखिएगा, मैं आपको इस डायग्राम में ही दिखा रहा हूं। ट्रायंगल ABQ देखिए, ठीक है, ट्रायंगल ABQ, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये जो ट्रायंगल ABQ है बच्चों, इस ट्रायंगल में जरा गौर फरमाइए, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है ना, ये Q है, ये A है और ये B है। ट्रायंगल ABQ में ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, ये हमारा थ्योरम है। तो दैट मींस कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए। यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं कि एंगल QAB, एंगल QAB should be equal to QBA, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये ऊपर वाला ट्रायंगल बनाना है ABP, इसको भी जरा देखिएगा। इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, राइट, ये थ्योरम है हमारा। यानी कि एंगल PAB should be equal to angle PBA, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, इस साइड क्या है एंगल QAB और इस साइड क्या है एंगल PAB, ठीक है। ये कौन सा एंगल हमारा है, ये PAB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। बच्चों जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर है तो ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के बराबर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं सर, ये हो जाएगा एंगल QBA प्लस एंगल PBA। QAB और PAB पूरा एंगल क्या है PAQ, एंगल PAQ, और ये क्या आ रहा है पूरा PBQ, एंगल PBQ, राइट। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल भी हमने बराबर प्रूफ कर दिया है, यानी कि एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल PBQ। ये हमने कहां से प्रूफ किया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, राइट बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। ये साइड इस साइड के बराबर, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों के सम के बराबर मिलना चाहिए, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। अब जब देखिए ये साइड ये एंगल ये साइड ये साइड ये एंगल ये साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फ्रॉम साइड एंगल साइड, ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PAQ, ठीक है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, PA जो PB के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल PB और Q, देखिए Q और QA QB, पलट दीजिए AQ BQ, तो AQ BQ, राइट बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। अब समझिए खेल क्या है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। यहां तक हमने प्रूफ कर दिया, हमें क्या प्रूफ करना है, ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना और बाइसेक्टर प्रूफ करना है। चलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। अच्छा कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल बराबर आने चाहिए, बाई CPCT एंगल AQP, ठीक है, एंगल AQP देखिएगा, AQP दूसरा तीसरा पहला,
CPCT से एंगल AQP should be equal to angle BQP। हो गया ऐसा? इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। होगा ना बच्चों? चलिए, अब ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, तो देखिए जरा ट्रायंगल ACQ और BCQ में, ठीक है, ACQ ट्रायंगल और BCQ ट्रायंगल में जरा ध्यान दीजिए आप। ये बीच में आप लोग नोट करना पड़ेगा, मेरे को मिटाना होगा, लेकिन जहां तक आप आ रहा है वहां तक देखिए। ACQ ये ट्रायंगल है मेरा ACQ, और BCQ मेरा ये ट्रायंगल इसके साइड में बना रहा है, ठीक है। ये है ACQ, ये है BCQ। देखिए हमने ऑलरेडी इक्वेशन 4 से दिखाया है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, राइट। अच्छा, इसी ट्रायंगल में देखिए बच्चों, ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर थे ना, ठीक है। क्या इस उससे फर्क नहीं पड़ता, ये साइड और ये साइड बराबर है ना, ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये साइड और ये साइड कॉमन है, राइट। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से ये एंगल बराबर होंगे, इनका सम 180 होगा, तो पुट करने पर हमें ये एंगल 90 मिलेगा, और CPCT से ये साइड इस साइड के बराबर आ जाएगा, तो यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये बाइसेक्ट हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री हमारा निकल कर आया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सो कोशिश करते हैं। ये है इस ट्रायंगल में AQ और BQ बराबर है, ठीक है, AQ और BQ बराबर है। एंगल AQC किसके बराबर है? एंगल BQC के, और QC और QC दोनों कॉमन है, राइट। तो मैं जरा यहां पे लिख रहा हूं ऐसे, तो CPCT से बच्चों, सॉरी, साइड एंगल साइड से क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा ट्रायंगल? AQ, तीसरा साइड है C, तो ट्रायंगल AQC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQC, राइट। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से बच्चों, बाय CPCT ये साइड और ये साइड कैसे देखिएगा, यहां से AC और BC दोनों बराबर होंगे, तो यहां से हो गया AC इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो बाइसेक्टर तो हमारा प्रूफ हो गया, अब परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। CPCT से एक चीज और आया है, ये मैं बाकी जो बचा है मैं यहां पर कर दे रहा हूं, तो आप लोगों को मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय CPCT एक चीज और हमारा निकल कर आया है, इसके बाद मैं सीधे यहां पहुंच गया, ठीक है। ये मैं एरो बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सर ने किया क्या है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां से शुरुआत की है, इसमें बीच में थोड़ा सा आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, फिर ये लिखिएगा, फिर इसके बाद मैं यहां आया, ठीक है। ये एरो आप लोगों को दिखा दी। CPCT से क्या हो रहा है बच्चों? CPCT से ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, कैसे देखिएगा। ये कौन सा एंगल? ये एंगल है ACQ, एंगल ACQ, ये किसके बराबर, कौन सा एंगल के बराबर है? देखिएगा ACQ, ये BCQ के बराबर होना चाहिए, BCQ के बराबर होना चाहिए। लेकिन ACQ और BCQ, अगर ये एंगल आप देखें और ये एंगल आप देखें, दोनों को ऐड करने पर 180 मिलेगा ना, यानी एंगल
ACQ प्लस एंगल BCQ ये 180 के बराबर होना चाहिए। दोनों को अगर x x लिखें तो 180 डिग्री, यानी कि x कितना आ गया 90 डिग्री के बराबर। और x किसको माना है, इसी एंगल को माना है ना, यानी कि एंगल ACQ हमारा 90 डिग्री के बराबर मिल रहा है। तो एक तो देखिए हमें यहां मिल गया और एक हमें यहां मिल गया, ये दोनों ने प्रूफ कर दिया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार और समझ लीजिए आप इसको। देखिए मैंने सारे डायग्राम्स ओपन करके लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको प्रूफ करना था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैंने पहले दो बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनाए, इनको प्रूफ किया कॉन्ग्रुएंट। कैसे, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। फिर मैंने दो ट्रायंगल्स लिए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लिए मैंने लिए ABQ ट्रायंगल। कौन सा है ABQ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये साइड इस साइड के बराबर है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो जब ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर, तो ये पूरा जो ये एंगल आ रहा है, ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। CP से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट बच्चों। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सॉरी ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP से दोनों साइड बराबर हो गए, ये साइड बराबर प्रूफ कर दिया। फिर मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिए छोटे वाले। इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने देखा कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर है। ये बाकी सारी चीजें जो है वो बेकार है, तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था, ठीक है। यही तीन क्राइटेरिया था ना हमारे पास। तो भाई तीन ही क्राइटेरिया, साइड, एंगल और ये वाला साइड, साइड एंगल ये वाला साइड। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट, CP से ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अच्छा ये दोनों साइड अगर बराबर हैं, यानी कि C पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं दोनों, तो बाइसेक्टर प्रूफ हो गया। और ये दोनों एंगल बराबर हैं, इनका सम 180 होगा, तो x x रखकर देखा तो हमने देखा कि एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया और ये बाइसेक्टर हो गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझ कर नोट करिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए बच्चों, आई होप पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ के किया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से उसको देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, आराम से समझ में आएगा आपको। इसलिए मैंने सारे डायग्राम्स अलग अलग बना दिए थे आपके लिए, राइट। चलिए एक आखिरी सवाल हम लोग आज का करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। ACB, ये D है और ये पॉइंट M है। क्या गिवन है, कह रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री ACB, गिवन है कि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सॉरी AB, सॉरी। तो अगर AB का मिड पॉइंट है M, तो AM और BM बराबर होने चाहिए, यानी AM इज इक्वल टू BM आपको गिवन है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है DM और CM भी बराबर है, M यानी कि CD का भी मिड पॉइंट है, तो DM इज इक्वल टू CM। आपको कह रहा है प्रूफ करने को कि ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMG। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है प्रूफ करने को कि एंगल DBC is equals to एंगल ACB, ठीक है।
और तीसरा कह रहा है कि डीबीसी ट्रायंगल जो है, तीन पार्ट है इसके, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। चलिए इसको पहले समझिए सवाल को, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एएमसी और बीएमडी, यानी आपको पहले इसके दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं इसमें बड़े बड़े, एक एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, वैसे तो बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं लेकिन दो मेजर ट्रायंगल्स हैं, एबीसी और डीबीसी, राइट। और इसमें जो डीसी है इसका मिड पॉइंट है एम, और जो AB है इसका मिड पॉइंट है। और ABC ट्रायंगल पहले से मेंशन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल C 90 डिग्री है। AMC और BMD ट्रायंगल जो है पहले मैं अलग से आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। AMC ट्रायंगल और BMD ट्रायंगल, ठीक है। AMC ट्रायंगल देखिए इस तरीके से छोटा छोटा बना रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस रह सके। देखिए ये A है, ये M है और ये C, मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, ठीक है। और BMD ट्रायंगल देखिए इस तरीके से, है बच्चों, ये B है, ये D है और ये M है। इन दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि AM और BM बराबर है, राइट। तो AM देखिए, AM और BM दोनों बराबर है एक दूसरे के। अच्छा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना AM BM, और DM CM के बराबर है, DM और CM बराबर है, DM और CM बराबर है, राइट। अच्छा, ये दोनों एंगल बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, यानी कि एंगल BMD ये वाला एंगल और ट्रायंगल AMC ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है ना। तो देखिए साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है, इसमें AM BM बराबर है, AM इज इक्वल्स टू BM। ये क्या बच्चों, ये हमें गिवन है। अच्छा, इनके बीच का एंगल जो है AMC, एंगल AMC और BMD, एंगल BMD, ये दोनों बराबर कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा है कि इसमें है DM और इसमें है CM, दोनों बराबर है, ये भी हमें गिवन है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से बच्चों क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल AM। अच्छा, AM लिख दे तो बचा क्या, C इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BM, AM की जगह मैंने लिखा BM, बचा क्या, D, राइट। अच्छा, अब ये बताइए CPCT से बाई CPCT, ये पहला तो मैंने प्रूफ कर दिया, बाई CPCT से मुझे बताइएगा बच्चों कि ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है आपका MBD। CPCT से एंगल MBD, MAC है ना, M फिर B फिर D, M फिर A फिर C, ये एंगल MAC के बराबर होना चाहिए, यानी MAC ये वाला एंगल है, राइट। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं दिख रहा है आपको? फिर ये दोनों लाइंस
पैरेलल आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं बताइए भाई। ये दो लाइंस हैं, ये उस पर ट्रांसवर्सल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस मींस कि जो BD है वो पैरेलल है AC के। आप समझिएगा फिर से एक बार, देखिए ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। अब समझिएगा ये लाइन है BD, ये लाइन है AC, और AB जो है वो इन दोनों पर ट्रांसवर्सल दिख रहा है ना, और ये एंगल और ये एंगल दोनों लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं और ट्रांसवर्सल के अपोजिट लाई कर रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल है, यानी कि दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल है, ये दोनों लाइन हो गए पैरेलल। अच्छा, अब अगर लाइन पैरेलल हुए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैं प्रूफ कर रहा हूं, एक तो हमें प्रूफ करना है DBC, DBC, हाँ, और ACB, यही मैं प्रूफ कर रहा हूं। अच्छा, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है बच्चों, तो BC भी तो एक ट्रांसवर्सल है ना, राइट। BC भी एक, अब इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये BD और ये है AC, और BC एक ट्रांसवर्सल है, राइट। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हुए? ये दोनों एंगल हुए ना इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये कैसे एंगल हो गए? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हुए ना, नहीं हुए? सेम साइड ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, राइट। इन दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल DBC, ठीक है, एंगल DBC और ACB, इनका सम 180 होना चाहिए। और देखिए ACB तो पहले से ही 90 दिया हुआ है, ACB तो पहले से ही 90 दिया हुआ है। तो भैया ACB तो 90 है, और ये आपका एंगल DBC है। तो क्या यहां से DBC हमारा 90 डिग्री आ जाएगा? DBC 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। अच्छा बच्चों, DBC भी 90 डिग्री और ACB भी 90 डिग्री, यानी दोनों बराबर हुए ना। तो यहां से क्या कंक्लूड कर लिया हमने कि एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ये सेकंड इक्वेशन प्रूफ। DBC 90 डिग्री आ गया, ACB देखिए पहले से 90 दिया, दोनों बराबर हो गए ना, इक्वल, राइट। अब तीसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। ये तीसरा आखिरी पार्ट जो है इसको भी जरा समझिए। ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC कौन सा है? ट्रायंगल DBC, इसको मैं छोटा छोटा बना रहा हूं। ये देखिए ये ट्रायंगल है, DBC, मैं पूरा ये यूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहां आना है ट्रायंगल DBC, और एक ट्रायंगल हमारा क्या है? एक ट्रायंगल हमारा है ABC। दोनों ट्रायंगल को अलग अलग देखिए। ये ट्रायंगल है ABC, राइट बच्चों। DBC इस तरीके से है, देखिए DBC, और ये है ACB। इसमें देखिएगा जरा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास है कि ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, और ये साइड ध्यान से देखिएगा, ये साइड और ये साइड जो है बराबर होंगे। कैसे? ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं ना। कहां प्रूफ किया? देखिए यहां पर AMC और BMB, ठीक है, AMC और BMB दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसी में CP से ये साइड और ये साइड भी तो बराबर होंगे ना,
ठीक है, तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। क्या आपको साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे हैं? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। इसमें हमें दिया हुआ है BC इज इक्वल्स टू BC, ये आपका है कॉमन, ठीक है। ये एंगल है, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB 90 डिग्री ईच। और आखिरी चीज कि ये जो DB है ये AC के बराबर है, DB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। कैसे? क्यों? क्योंकि ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD, राइट? अब देखिए, तो SAS क्राइटेरिया से क्या ट्रायंगल DBC, ठीक है, ट्रायंगल DBC, ठीक है, DBC और ACB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? तीसरा इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है बच्चों? इसको पहले वाले को प्रूव करने के लिए ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखिए और ये वाला ट्रायंगल देखिए, मैंने पलट कर बनाया है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से प्रूव कर दिया, CP से ये इसके सॉरी ये साइड इसके बराबर हो गया, बाकी सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ये प्रूफ करना था बच्चों, तो CP से ये तो पहले से ही हमारा ऑलरेडी यहीं से आ गया कि ये दोनों इक्वल है। हमने देखा ये लाइन, ठीक है, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 होता है। किया, ये पहले 90 था तो ये 90 आ गया, दोनों बराबर हो गए, प्रूफ हो गए। उसके बाद फिर ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया, वहां से उठाया, देखा कि साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया हो गए, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके के कुछ सवाल दिमाग लगाने वाले जो होंगे उसमें आप दिमाग लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ढेर सारे अपने एंड से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।